आज की यह वीडियो स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ एवं स्वयं सहायता समूह में कार्यरत सभी कैडर्स दीदियां जैसे समूह सखी, बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी इत्यादि सभी दीदियों के लिए आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दीदी, क्योंकि दीदी CCL खाते से संबंधित 2024 में बहुत बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई हुई है बैंक के माध्यम से और ब्लॉक स्तर से भी कि अब स्वयं सहायता समूह के पदाधिकारी यानी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के पर्सनल खाते से CCL लोन का पैसा किस्त के रूप में कटेगा। तो चलिए दीदी, CCL लोन से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप सभी दीदियों को बताते हैं कि कैसे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के पर्सनल खाते से बैंक CCL लोन की किस्त का पैसा कब काटेगी, क्यों काटेगी, किस लिए काटेगी, इसकी जानकारी होना आप सभी समूह की दीदियों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सी दीदियों को इसकी जानकारी नहीं है। तो चलिए पूरी जानकारी हम आप सभी को आज के इस वीडियो में बताते हैं। तो दीदी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ से संबंधित नई से नई अपडेट बराबर अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो दीदी देखिए, यदि आप अपने स्वयं सहायता समूह में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं तो आप सभी दीदियां हो जाएं सावधान। दीदी यदि आपके स्वयं सहायता समूह का CCL खाता बैंक में खुला है तो आप सभी समूह के पदाधिकारी यानी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को एवं स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों को प्रति माह अपने CCL खाते से लेन देन करना होगा। यानी आपको प्रति माह CCL खाते को टर्न ओवर करना ही होगा, अपने CCL खाते में पैसा जमा निकासी करना ही होगा। अब यहाँ पे आपके CCL खाते से संबंधित अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई हुई है 2024 में। अब जो है समूह में जो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष हैं उनके पर्सनल खाते से भी बैंक CCL का पैसा काटेगी। यानी CCL लोन की जो किस्त होती है वह पैसा अब बैंक समूह के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के पर्सनल खाते से भी काटेगी। लेकिन क्यों काटेगी, कैसी दशा में काटेगी, इसको समझ लीजिए आप सभी दीदियां और आप लोग सावधान हो जाइए। तो दीदी देखिए, तो समूह में जो पदाधिकारी बनते हैं अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, तो स्वयं सहायता समूह की संचालन की संपूर्ण जिम्मेदारी समूह के पदाधिकारी की ही होती है, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष की। अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष सर्वसम्मत से जो है समूह का संचालन करते हैं। बैंक में पैसा जमा निकासी करना हो, चाहे CCL खाते में चाहे समूह के खाते में, इसकी जिम्मेदारी या किसी सदस्य को पैसा ऋण के रूप में देना है तो आदि जिम्मेदारी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष की ही होती है। अब यहाँ पे मान लेते हैं आपने CCL खाते से 50,000 रुपया निकासी कर लिया है और ले जा करके आप अपने समूहों में जिस भी दीदी को जरूरत थी उनको आपने दे दिया है। अब आपने किस्त बना लिया कि हम प्रतिमाह CCL खाते में इतना रुपया जमा करेंगे, 1000, 2000, 5000 जो भी है। अब मान लेते हैं सपोज दैट आपने 2-4 माह एक भी किस्त CCL खाते में नहीं जमा, तो ऐसी दशा में बैंक क्या करेगा, आपके स्वयं सहायता समूह के बचत खाते की जांच करेगा। यदि आपके स्वयं सहायता समूह के बचत खाते में बचत का पैसा है तो बैंक जो है समूह के बचत खाते से पैसा काट करके CCL खाते में जमा कर लेगा। ठीक, यदि मान लेते हैं सपोज दैट आपके समूह के खाते में भी पैसा नहीं है, बचत का 1 रुपया नहीं है, तो ऐसी दशा में बैंक कैसे टर्न ओवर करेगा CCL खाते का। तो ऐसी दशा में अब बैंक क्या कर रहा है, जो समूह में पदाधिकारी हैं अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उनके पर्सनल खाते से पैसा काट करके CCL खाते में टर्न ओवर कर रहा है। ये 2024 में बहुत बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई हुई है। तो ये जो है हमारे ही ब्लॉक से अपडेट जो आई हुई है हम आपको बता रहे हैं। हम बैंक गए हुए थे तो बैंक सखी ने हमको बताया, तो हमने सोचा एक वीडियो बना दें और वीडियो के माध्यम से आप सभी को इसकी संपूर्ण जानकारी बता दें। क्योंकि हमारे यहाँ एक समूह का जो है CCL हुआ था और वे लोग जो है CCL खाते से निकासी किए थे और 2-4 माह तक CCL खाते में पैसा नहीं जमा किए, तो ऐसी दशा में जो उनके समूह के बचत खाते से पैसा कटता रहा और CCL खाते में जमा होता रहा। अब जब समूह के बचत खाते से पैसा खत्म हो गया तो अब बैंक क्या कर रही है, जो समूह के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष हैं उनके पर्सनल खाते से पैसा काट करके CCL खाते में जमा कर रही है। तो दीदी आप लोग सावधान हो
हो जाइए। यदि आप लोग अपने समूह में पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष हैं तो आप लोग सावधान हो जाइए। यदि आपके समूह का सीसीएल हुआ है तो आप लोग अपने सीसीएल खाते में प्रति माह जमा निकासी जरूर करिए, क्योंकि यदि आप लोग अपने समूह में प्रति माह जमा निकासी नहीं करेंगे तो प्रति माह बैंक जो है सीसीएल खाते का टर्न ओवर करने हेतु आपके समूह के बचत खाते से पैसा काटेगा। जब आपके समूह के बचत खाते में पैसा नहीं रहेगा तो समूह में जो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष हैं उनके पर्सनल खाते से पैसा काटेगा, क्योंकि सीसीएल जो होता है बैंक के माध्यम से होता है। सीसीएल का पैसा सरकार नहीं देती है, बैंक स्वयं देता है और कर्ज के रूप में देता है, लोन के रूप में देता है और हर माह समूह से वापसी लेता है। अब जैसे बहुत सी दीदियों के मन में ये सवाल होगा कि हम समूह में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष हैं तो हमारे पर्सनल खाते से पैसा क्यों कटेगा, नहीं कटना चाहिए। तो ऐसी दशा में दीदी हम आप सभी को बता दें, जब आपके समूह का सीसीएल होता है तो उसमें शपथ प्रमाण पत्र लगता है, स्टाम्प पेपर लगता है, आपके समूह में जितने सदस्य जुड़े रहते हैं सभी सदस्यों का दस्तावेज लगता है, सभी लोग हस्ताक्षर करते हैं, पूरा फाइल एक बनती है, उसमें प्रमाणित किया जाता है, उसमें सारी चीजें लिखी जाती है, क्योंकि बैंक अपना पैसा लेना जानती है। सीसीएल करते समय बैंक अपने पैसे को सुरक्षित रखने हेतु सभी हस्ताक्षर आपसे उसी दौरान करवा लिए जाते हैं। आपने पढ़ा नहीं होगा, उसमें यह भी लिखा जाता है यदि आप सीसीएल का पैसा नहीं जमा करेंगे तो आपके समूह में जितने सदस्य हैं सभी सदस्यों को जमा करना होगा। तो शुरुआत अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष से ही की जाएगी। जब अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के पर्सनल खाते में पैसा नहीं रहेगा तो आपके समूह में जितने सदस्य जुड़े हैं सभी सदस्यों के पर्सनल खाते को खंगाला जाएगा, वहां से पैसा कटना शुरू होगा। तो दीदी देखिए, हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहे हैं। यदि आप लोग सीसीएल करवाई हैं अपने समूह का तो आप लोग प्रति माह अपने सीसीएल खाते में पैसा जमा निकासी जरूर करिए। जैसे अब बहुत सी दीदियों के मन में ये सवाल होगा, दीदी हमारे समूह का सीसीएल तो हो गया है लेकिन हमारे समूह में सदस्य पैसे की मांग ही नहीं कर रही हैं, तो हम सीसीएल खाते से पैसा क्यों निकालें, कैसे निकाले। तो देखिए दीदी, यदि आपके समूह में कोई भी सदस्य पैसे की मांग नहीं कर रहा है, किसी को पैसे की जरूरत नहीं है, तो भी आप प्रति माह सीसीएल खाते से जमा निकासी कर सकती हैं। आप तीनों पदाधिकारी बैंक में जाइए, समूह की मुहर लेके जाइए, सीसीएल खाते से तुरंत पैसा निकालिए और तुरंत सीसीएल खाते में जमा कर दीजिए। इसको कहते हैं टर्न ओवर। प्रति माह आपको करते रहना है। जब आप प्रति माह सीसीएल खाते में टर्न ओवर करती रहेंगी, पैसा जमा निकासी करती रहेंगी, तो आपके समूह के बचत खाते से भी प्रति माह पैसा नहीं कटेगा और जो आप अपने समूह में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष बनी हैं तो आपके भी पर्सनल खाते से पैसा नहीं कटेगा। यदि आप लोग प्रति माह सीसीएल खाते से लेन देन करेंगी नियमानुसार, तो यदि नहीं करेंगी तो पैसा कटेगा। तो दीदी सीसीएल खाते से संबंधित 2024 में यह बहुत बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई हुई है, तो वीडियो के माध्यम से यह जानकारी हम आप सभी को बता रहे हैं। तो आज की यह वीडियो आप सभी दीदियों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सीसीएल से संबंधित यदि आप सभी के मन में कोई और सवाल हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।